Assalamualaikum everyone, how are you? I am Kulsoom and you are watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Many of you have studied with me throughout class 4. We completed the whole book together and I am so proud to see that you have all passed and moved up to class 5. Congratulations to all of you. So today we begin chapter 1, number up to 10 million. This is the first video for the first worksheet of this chapter. In this video, we will learn how to read and write big number using the place value chart. 100, 1000, 10,000, million, and how write them in numeral and in words. We will also practice expanded form. I have the worksheet in front of me. It's from the Oxford book and we will solve it step by step together so you understand everything clearly. So take out your notebook and pen. Keep the worksheet in front of you and let's solve it together. Are you ready? Let's begin. अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 1 वर्कशीट नंबर 1 ओपन कीजिए. नंबर्स अप टू 10 मिलियन. वर्कशीट 1 काउंटिंग टू 10 मिलियन. यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी नंबर में हर डिजिट की पोजीशन की वैल्यू क्या होती है. इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. जैसे फर्स्ट ग्रुप में 1s, 10 और 100. सेकंड ग्रुप में 1000, 10,000, 100,000 एंड थर्ड ग्रुप में मिलियन, 10 मिलियन. यहाँ हम मिलियन तक की बात कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम मिलियन तक ही पढ़ेंगे. यहाँ देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोन बाय द नंबर डिस्क इन न्यूमरल. Let's check each one from the number discs. We will count how many discs of each value and then add them. सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितनी डिस्क हैं. यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 डिस्क हैं. ठीक है. और इस डिस्क में जो नंबर लिखा हुआ है हम इसे प्लेस वैल्यू के ज़रिए पढ़ते हैं. 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. यानी ये 4 डिस्क हैं और इसमें लिखा हुआ है 100,000. तो हम इनको ऐड करेंगे 1000, 2000, 3000, 4000. सबसे पहले तो देखिए हम लोग इस तरह से एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन. ये आपने याद कर लेना है अच्छी तरीके से. प्लेस वैल्यू चार्ट 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन. ठीक है. इस तरह से अच्छी तरह से याद कर लेना है. देन आपने यहाँ देखना है. देखिए यहाँ कितने डिस्क हैं. 4 डिस्क हैं और यहाँ डिस्क में नंबर जो लिखा है वो क्या है. 1s, 10, 100,000, 10,000, 100,000. यहाँ पे लिखा है 100,000. तो 400,000 है तो हम यहाँ 400,000 की प्लेस पे 4 लिखेंगे. ठीक है. ये 100,000 है ना. 100,000 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे. 4. 4 कहाँ से आया. देखिए यहाँ पे 4 डिस्क थी. 1, 2, 3, 4. इसलिए हम यहाँ पे 100,000 की प्लेस पे लिखेंगे 4. देन यहाँ पे देखिए 1s, 10, 100,
1000, 10,000, यानी ये क्या लिखा है 10,000। 10,000 की प्लेस पे कितनी डिस्क हैं इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये देखिए 10,000 का जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100,000 है 1 10 100,000, यानी ये क्या लिखा है 1000। अब हम काउंट करेंगे कितने डिस्क हैं 1 2 3 4 5, 5 डिस्क हैं 1 2 3 4 5। तो हम 1000 की प्लेस पे 5 लिखेंगे। देन यहाँ पे देखिए 100 की प्लेस पे, यहाँ देखिए 100 की प्लेस पे एक ही डिस्क है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक है। एक ही डिस्क है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। देन 10 और 10 कितने होते हैं 20, 20 और 1 कितने होते हैं 11, यहाँ पे हमने लिखा 11, ठीक है। द नंबर इज डैश। अब यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है द नंबर इज डैश। क्या नंबर आया हमारे पास जब हमने इसे सॉल्व किया। प्लेस वैल्यू चार्ट सबसे पहले हमने बनाया, देन हमने डिस्क की वैल्यू यहाँ डिस्क हमने काउंट की, इनको ऐड किया और यहाँ पे नंबर्स लिखे। अब यही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। और हम इसे रीड कैसे करेंगे 400, ये देखिए 435,111, 435,500 5 नहीं 435,111, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी, देखिए पार्ट बी में भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है हमने। पार्ट बी में चेक कीजिए कितनी डिस्क हैं 1 2 3। पार्ट बी में 3 डिस्क हैं और हर डिस्क में नंबर पढ़िए 1 10 100,000 10,000 100,000। यहाँ पे लिखा है 100,000 100,000 200,000 300,000। तो 100,000 के कॉलम में ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है। 100,000 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इनको हमने ऐड करना है। कितने डिस्क हैं 1 2 3, यानी 300,000, ठीक है। तो हम 100,000 के कॉलम में 3 लिखेंगे। 3 डिस्क हैं इसलिए 3 लिखेंगे। इन तमाम डिस्क को हम ऐड करेंगे। कौन सी वाली डिस्क, ये जहाँ पे 100,000 लिखा है हम सिर्फ इन तीनों को ऐड करेंगे, सबको नहीं, सिर्फ इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों में सेम नंबर लिखे हैं 100,000, इसलिए हमने इन तीनों को ऐड किया। कितनी डिस्क हैं ये 100,000 200,000 300,000, 3 डिस्क हैं। तो हमने यहाँ 100,000 पहले से लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1000 1000 2000, इनको हम ऐड करेंगे। इन 2 डिस्क में देखिए 1000 लिखा है, ठीक है, 2 ही हैं, हम सबको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 1000 वाली डिस्क को ही ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने वर्कशीट बनाई है और आपकी याद दहानी के लिए मैंने अलग अलग इनमें कलर्स कर दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह इन्हें रिकग्नाइज कर लें कि ये अलग अलग हैं, ठीक है।
देन आप नंबर्स भी रीड कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे 1000 लिखा है, यहाँ पे 100,000 लिखा है और यहाँ पे 1000 लिखा है। अब देखिए कितनी डिस्क हैं, 100,000, 200,000, 2 डिस्क हैं तो हम 200 लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने डिस्क हैं, 1 2 3 4 5 6 डिस्क हैं। 10 डिस्क के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10, और कितनी डिस्क हैं, 10, तो हम यहाँ पे इसको 10 के कॉलम में लिखेंगे 6, ठीक है। 100 का कॉलम यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 100 का कॉलम ब्लैंक इस वक्त छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, 10,000 नहीं था इसलिए हमने ये भी छोड़ दिया। 300,000 था, 300,000 यहाँ लिखा था तो हमने 300,000 लिखा। देखिए यहाँ पे 2000 है तो 1000 के कॉलम में हमने 2 लिखा। देन 1 2 3 4 5 6 है, 6 10 है तो हमने 6 यहाँ लिखा और यहाँ पे वंस के कॉलम में क्या लिखा है, 1, ठीक है। अब ये देखिए, ये बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 100 का कॉलम देखिए ब्लैंक पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, और 10,000 का कॉलम जो है ये भी ब्लैंक पड़ा है। तो याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे ब्लैंक कॉलम है तो हम 0 लिखेंगे। 0 एक प्लेस होल्डर होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्लेस को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। और अगर 0 को रिमूव कर दें तो नंबर के मायने चेंज हो जाते हैं। 0 नंबर के स्ट्रक्चर को कंट्रोल रखता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। 0 अगर ना लगाएं तो नंबर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लैंक कॉलम बच गए हैं इसमें 0 हम लगाएंगे, कोई और नंबर नहीं लिख सकते, हम सिर्फ यहाँ पे 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 0 क्यों लिखते हैं उसकी वजह मैंने बता दी कि 0 का मतलब उस प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं, लेकिन प्लेस खाली नहीं होती, सिर्फ उसमें क्वांटिटी 0 होती है। प्लेस खाली नहीं छोड़ सकते हम, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं और 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं लिख सकते। जब भी ये काम आप करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, 302। अच्छा, ये काम आपने रफ अमल में करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन के साथ ही लिख दिया 302061। द नंबर इज, पहले आपने डिस्क को काउंट करना है। 100,000 की कितने डिस्क हैं, 1 2 3, तो आपने 100,000 के कॉलम में रफ कॉपी पे आपने इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट कहती कि यहाँ पे लिखें तो आपको प्रॉब्लम होती लिखने में, ठीक है। आपकी आसानी के लिए यहाँ मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है और आपने भी इसी तरह से रफ कॉपी पे चार्ट बनाना है, देन गलती के चांसेस नहीं होते। अगर आप इस तरह चार्ट बना के काम करेंगे तो फिर आपकी गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स कोई गलती नहीं होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन जो है रीड कर देखेंगे, लिखेंगे अपनी रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी जो भी आप वर्क कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आप फेयर कॉपी पे उतारेंगे, देन रफ कॉपी पे आप इस तरह से रफ पेज पे एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिएगा जिसमें आप 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इनको काउंट कीजिएगा। यहाँ पे 3 डिस्क हैं तो आपने 3 लिख दिया। 100,000 के कॉलम में क्यों लिखा, चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसको हमने 3 को 100,000 के कॉलम में क्यों लिखा। हम इसे मिलियन के कॉलम में भी
तो लिख सकते थे ना, लेकिन सोचिए ज़रा क्यों लिखा। चलें देखें, हमने मिलियन के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे मिलियन नहीं लिखा था, हमने यहाँ पे डिस्क को रीड किया। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ पे 100,000 लिखा था, इसलिए हमने 3 को 100,000 के कॉलम में लिखा। अगर ये वाला 3 हम मिलियन के कॉलम में लिख देते तो हमारा आंसर गलत आता, रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 डिस्क थी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1, 10, 100,000, यानी 1000 लिखा था, तो इसलिए हमने इसे 1000 के कॉलम में ही लिखा। 2 डिस्क थी इसलिए 2 लिखा, 10,000 के कॉलम में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने ये कॉलम हमने पहले ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक है, देन यहाँ पे हमने काउंट किया था, यहाँ पे 6 लिखा था, 6 10 थे, इसलिए हमने 10 के कॉलम में लिखा। 100 का कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लास्ट में हमने यहाँ पे 1 लिख दिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको रीड किया, नहीं, अब ये जो कॉलम हमारे ब्लैंक थे यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। 0 ही हम लिख सकते हैं, 0 के अलावा कोई और नंबर हम नहीं रख सकते क्योंकि 0 एक प्लेस होल्डर होता है और इसका मतलब होता है कि वहाँ कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्लेस को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है और अगर 0 रिमूव कर दें तो नंबर के मायने चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 502 लिखा हो, ठीक है, और हम यहाँ से 0 को रिमूव कर दें, ठीक है, 0 रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 52। 502 और 52 में कोई डिफरेंस है या नहीं, बहुत डिफरेंस है ना, इसलिए हम नंबर के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ब्लैंक कॉलम में 0 लिख देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब पार्ट सी देखिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आंसर। ये वाला आंसर आप कहाँ लिखेंगे, ये वाला आंसर वर्कशीट पे आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बी पार्ट में। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में क्या लिखा है। पार्ट सी में आप काउंट कीजिए कितने डिस्क हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिस्क हैं। सबसे पहले हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया और हमने ये डिस्क भी काउंट कर ली। यहाँ पे कितने डिस्क हैं, 1 10 100,000 10,000 100,000 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितने डिस्क हैं, 3 और 5। यहाँ पे 5 0 हैं और यहाँ पे 6 0 हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर्स हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। 1 मिलियन और 1 मिलियन कितने मिलियन हो जाएंगे, 2 मिलियन। तो हम ये 2 कहाँ लिखेंगे, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया हुआ है हम मिलियन के कॉलम में लिखेंगे 2। 2 हम कहाँ लिखेंगे, मिलियन के कॉलम में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000। यहाँ पे देखिए 1 डिस्क है और इसके अंदर लिखा है 100,000, तो हम 100,000 के कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 कहाँ लिखेंगे, 100,000 के कॉलम में, इसलिए कि यहाँ पे जो डिस्क सेकंड नंबर पे बनी हुई है इसमें 100,000 लिखा है, इसलिए हमने इसको 100,000 के कॉलम में लिखा। अब यहाँ पे देखिए कितने डिस्क हैं, 1 डिस्क है और इसमें क्या लिखा है, 1 10 100,000 10,000।
यानी यहाँ पे 10,000 लिखा है तो हम 10,000 के कॉलम में क्या लिखेंगे, 1। कहाँ लिखेंगे 1, 10,000 के कॉलम में। 1 क्यों लिखा, क्योंकि डिस्क 1 थी। यहाँ पे देखिए 1 डिस्क थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब अगेन यहाँ पे देखिए 3 डिस्क हैं, 1 2 3, और इनमें क्या लिखा है 1000। 1000 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे 1000 लिखा है, हम इसलिए हमने 1000 का कॉलम ढूंढा। कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब कितने डिस्क हैं इनको काउंट कीजिए, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। देन आप 100 वाले डिस्क को काउंट कीजिए, कितनी है, 1 2 3 4। 100 में हम लिखेंगे 4। देन 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14। अब देखिए कोई कॉलम खाली है, कोई कॉलम खाली नहीं है, तमाम कॉलम्स फिल हो गए हैं, तो हम यही नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिलियन है ना, मिलियन के बाद हम कॉमा लगाएंगे। थाउजेंड के बाद भी कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे 414। अब यहाँ पे पार्ट डी देखिए, हम इसको रीड किस तरह से करेंगे, 3,113,414। 2,113,414, इस तरह से हम इसे रीड करेंगे। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट सी का आंसर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2,100,000, पार्ट सी में यहाँ पे लिखेंगे 2,113,414, यहाँ पे लिखेंगे पार्ट सी में। अब पार्ट डी में देखिए, पार्ट डी में 1 डिस्क है। अब हम इसे काउंट करेंगे, इस डिस्क में क्या लिखा है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, यानी 1 मिलियन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिलियन के कॉलम में हम 1 लिखेंगे, ठीक है। एक ही डिस्क है और इसमें 1 मिलियन लिखा है, तो 1 मिलियन है तो हम 1 मिलियन के ही कॉलम में लिखेंगे। 1 को हम 100,000 या 1000 या 10,000 के कॉलम में नहीं लिख सकते, ये याद रखिएगा। आपने इस तरह से सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट को याद करना है। राइट साइड से जहाँ से आप उर्दू लिखते हैं वहाँ से शुरू कीजिएगा लिखना, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। अच्छी तरह से सबसे पहले तो आपने इसको याद करना है। देन हर सवाल जब आप सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, और उसके बाद आप नंबर को आसानी से, जब आपको याद हो जाएगा तो आपको नंबर को रीड करना आ जाएगा। देखें यहाँ ये लिखा है 1, अब ये हमें नहीं पता ये 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है या मिलियन है, तो हम इस तरह से इसे रीड करेंगे 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। अब हमें मालूम हो गया कि ये 1 मिलियन है, तो हमने यहाँ पे 1 मिलियन लिख दिया। मिलियन के कॉलम में ही मिलियन लिखना है।
ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, ये 1 मिलियन था, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये कितने डिस्क हैं, 1 2 3 4 5 डिस्क हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हमने भी यहाँ पे बना ली। मैंने अलग कलर से आपको बताया है, इसलिए शो किया है ताकि अच्छा सा आपको याद रहे, अच्छा सा जहन नशीन हो जाए। 1 10 100 1000 10,000 100,000 100,000 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, सोचिए जल्दी से बताइए। 100,000 के कॉलम में हम 5 लिखेंगे। गुड, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया 5 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे 5 डेस्क हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 100,000 लिखा है, इसलिए हम 100,000 के कॉलम में आएंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे 5 डिस्क थी। अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखें, इस तरह हमें समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, ये क्या लिखा है। तो हम इसको इस तरह से रीड करेंगे 1 10 100,000 10,000। इट मीन्स कि ये 10,000 है। अब 10,000 का कॉलम कहाँ है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिस्क है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 1 10 100, यहाँ पे 100 लिखा है और 100 की कितनी डिस्क हैं, ओनली 2 डिस्क हैं 100 की। 1000 की कोई डिस्क नहीं है। अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि 1000 नंबर की तो कोई डिस्क है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, ठीक है, सोचिए ज़रा जल्दी से। अच्छा 1 2 3 1s हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1s। अब बच्चों आपने देखा कि हमारे 2 कॉलम, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने अपनी रफ कॉपी पे बनाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलम हमारा ये ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉलम ब्लैंक हो तो नंबर के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ज़ीरो ही लिख सकते हैं। ज़ीरो के अलावा हम कोई और नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आया, 1 मिलियन। तो हम 1 मिलियन इस तरह से लिखेंगे, देन हम कॉमा पुट करेंगे 500 510,000 510,000। देन हम कॉमा डालेंगे। अब 100 के कॉलम में क्या लिखा है, 203। शुरू में मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको बताया था ना कि इंटरनेशनल वैल्यू में हम 3 ग्रुप में से डिवाइड करते हैं। 1s 10 100 का एक ग्रुप होता है। देखिए 1 10 100 का हमने एक ग्रुप बनाया और इसके बाद हमने कॉमा लिखा और उसके बाद 1000 10,000 और 100,000 का एक ग्रुप होता है जिसे मैंने ब्लू कलर करके शो किया है। इस ग्रुप में कितने डिजिट हैं, 1 2 3। देखिए यहाँ भी 1 2 3 ये 1000 का ग्रुप है और तीसरा ग्रुप जो होता है वो मिलियंस का होता है। यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। हम इस नंबर को किस तरह से रीड करेंगे, पार्ट डी में आपने ये आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 1,510,203। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्ट डी में, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। वर्कशीट का पेज नंबर 1। अगर आपको कुछ समझ ना आए, कोई बात समझ में ना आए तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछ लिया करें। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपकी जो भी क्यूरी हुई
उसे इंशाल्लाह दूर कर दूँगी। लेकिन बच्चों आपने प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर करनी है। वीडियो देखें, कुछ समझ ना आए तो अगेन सेकंड टाइम देख लीजिए और फिर वर्कशीट पे आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कीजिएगा। अब ये पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप पेज नंबर 2 पे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे क्या है? पेज नंबर 2 पे लिखा है राइट इन न्यूमरल 106,934। अब यहाँ भी हमने सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है और फिर हम लिखते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि 106,934 लिखें, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं किस तरह से लिखूं और गलती के चांसेस भी होंगे। तो आप रफ कॉलम में इस तरह से सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे राइट साइड से लिखना शुरू कीजिएगा, जैसे हम उर्दू लिखना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे 1, 10, 100 इस तरह से नहीं लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। जिस साइड से आप उर्दू लिखना शुरू करते हैं राइट साइड से, यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले 1 लिखिएगा, देन 10 लिखिएगा, 10 के बाद 100 आता है, 100 लिखिएगा, 100 के बाद 1000 आता है तो 1000 लिखिएगा, देन 10,000 लिखिएगा, 10,000। उसके बाद 100,000 लिखिएगा, 100,000। और उसके बाद मिलियन लिखिएगा और मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है। इस तरह से आप अपनी रफ कॉपी पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस ना सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बल्कि तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपनी रफ कॉपी पे प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 106,000। 1000 के कॉलम में हमने लिखना है 106। यहाँ देखिए 100,000 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 100। एंड 6,000 के कॉलम में, अब 1000 का कॉलम क्या है यहाँ लिखा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है 106,000। तो हम 10,000 का कॉलम खाली छोड़ देंगे और 6,000 लिखा है तो हम 1000 के कॉलम में क्या लिखेंगे, 6। अब क्या लिखा है 934, 900। तो 100 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 9। 934, 34 तो हमें लिखना आता है ना, आसानी से लिख लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला कॉलम जो हमारा है ये ब्लैंक है, ठीक है। अगर कोई कॉलम ब्लैंक हो तो हम क्या करते हैं, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखते हैं, सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए, 0। यस, यू आर राइट। तो हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 1 0 6 9 3 4। कहाँ पे लिखेंगे हम ये आंसर, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 106,934 इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट ना बनाते तो हो सकता है कि हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता, आंसर सही नहीं आता। तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और फिर जो कुछ लिखा हुआ था उसे रीड किया और उसी के हिसाब से हमने चार्ट में वैल्यू पुट कर दी। ये कॉलम खाली था 10,000 का,
खाली कॉलम अगर हो तो हम इस नंबर के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ज़ीरो लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। सेकंड ये कि यहाँ पे कॉमा भी लगेगा। 1 मिलियन है ना, तो आप इस तरह से कॉमा लगा देंगे। जब आप लोग लिखेंगे तो इस तरह कॉमा लगा दिया करें। 1000 के बाद फिर कॉमा लगेगा, ठीक है। और 934 का एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब इस तरह देखिए, यहाँ भी इसी तरह से आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करेंगे लिखना, ठीक है। राइट साइड से शुरू करेंगे, जहाँ से हम उर्दू लिखना शुरू करते हैं। वंस के बाद क्या आता है बताइए? 10 के बाद क्या लिखना है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 1 10 100 के बाद क्या लिखना है? 1000 के बाद क्या लिखना है? 10,000 के बाद क्या लिखना है? जल्दी जल्दी सोचिए। 100,000 के बाद क्या लिखना है? मिलियन, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड देन मिलियन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 732,000 732,000 है, ठीक है। 1000 है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? 1000 के कॉलम में ही लिखेंगे ना। मिलियन के कॉलम में तो हम कुछ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मिलियन की बात ही नहीं हुई। यहाँ पे 732,000 लिखा है, इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे? मिलियन के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे और हम 1000 के कॉलम में ही लिखेंगे। 732,032 कहाँ लिखेंगे हम इसे? 1000 के कॉलम में। 1000 के कॉलम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 32,000, इसलिए हमने इसको 1000 के कॉलम में ही लिखा। देन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 523। 100 के कॉलम में क्या लिखना है? 5। क्यों लिखा 5? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 500, इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया। 100 के कॉलम में हमने 5 लिख लिया। 523। अब यही नंबर यहाँ से देख के हम बिल्कुल सही से लिख देंगे, ठीक है ना। कोई कॉलम खाली नहीं था। अगर कोई कॉलम खाली होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 0 लिखते, ठीक है। ये 1000 का ग्रुप हो गया। मिलियन का ग्रुप तो इस क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए हमने मिलियन नहीं लिखा। 1000 के ग्रुप के बाद हमने कॉमा डाला और देन 523 लिख दिया। कहाँ लिखेंगे आप? आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। अभी तो आपको वर्कशीट पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, पहले आप अपनी वर्कशीट पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से कलर भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कलर से अलग अलग ग्रुप बना दिया है, ताकि जब आप लोग अभी यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ज़हन नशीन हो जाएगा कि ये एक ग्रुप था, इसको रेड कलर से शो किया था। यह दूसरा ग्रुप था, इसे ग्रीन कलर से शो किया है। 1000 का दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप मिलियन का है, इसे पर्पल कलर से शो किया गया है, ठीक है। अच्छा, इस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट 239512 इन वर्ड्स फॉलोइंग द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है?
23951। मैंने थोड़ा थोड़ा दूर करके लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा देखिए, अब हमें ना ये रीड करना नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये मिलियन है, थाउजेंड है, हंड्रेड है, क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में जब हमें समझ ना आ रहा हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आप लाजमी तौर पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नंबर को डिस्टेंस दे के लिख लीजिएगा, देन इसके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा। प्लेस वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से रीड कर लेंगे। वंस, 10, 100, 1000, ये क्या लिखा है, 9000, 10,000, 10,000 और उसके बाद क्या लिखा है, 100,000। देखें अब यहाँ पे 100,000 लिखा है तो हम इसको मिलियन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू इनके ऊपर रफ कॉलम में पेंसिल से लिख ली। अब जब हमने लिख ली तो हमारे लिए रीड करना बहुत आसान हो गया। 200, अब हम इनको इन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। 200, 39,000, 239 क्या है, 1000 है। $239,000 500। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 500, 500 एंड क्या लिखा है क्वेश्चन में, 512। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, सबसे पहले हमने इनकी प्लेस वैल्यू इनके ऊपर रफ कॉलम में पेंसिल से लिख ली। लिखने के बाद हम आसानी से इसे रीड कर सकते हैं कि ये क्या लिखा है, 239,000, 1000 है ना, इसके ऊपर देखिए पेंसिल से 1000 लिखा है, इसलिए हम 1000 ही कहेंगे। और हमने इसको मिलियन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमने पेंसिल से यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू जो भी थी वो हमने लिख ली थी, तो अब गलती के चांसेस ख़त्म हो गए। अब हम इसे मिलियन नहीं पढ़ सकते, मिलियन नहीं बोल सकते। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये क्या है, 239,000, 500 पेंसिल से लिखा हुआ है ना, 512। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी हमने क्या करना है, यहाँ भी सबसे पहले हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, इसकी क्या है 10, इसकी क्या है 100, 1, 10, 100, 1000, यहाँ पे क्या आ गया 10,000 और यहाँ पे क्या आया 100,000। ठीक है, अब इसको भी हम मिलियन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि मिलियन है ही नहीं, 100,000 के बाद ख़त्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। अगर आगे कुछ होता तो हम उसे मिलियन कहते।
अब यहाँ पे क्या लिखा है 500 अगर हमने इनके ऊपर पेंसिल से ना लिखा होता तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते, लेकिन अब चूंकि हमने उसके ऊपर पेंसिल से लिख लिया है अब गलती नहीं हो सकती। 580,000 80,000। आप लोग भी मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें और साथ साथ नोट किया करें, ठीक है। 580,000 देन क्या लिखा है 200 207। अब हमने देखिए ये वाला क्वेश्चन था हमारा पार्ट बी का। राइट 580,207 in words following the international number system। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने लिखना है, तो हम इस तरह से सबसे पहले इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखेंगे पेंसिल से, देन हम यहाँ से देख के ईजिली लिख लेंगे 580,000 580,000, ऐसे कॉमा लगाएंगे 207 ठीक है। 580,207। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है Write each of the following number in words following the international number system। ये नंबर्स लिखे हैं न्यूमरल्स, इन्हें हमने इन वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा गाइड कीजिए मुझे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले हमने इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 1s 10 100 1000 10,000 100,000। ठीक है। अब हमने अपनी आसानी के लिए और गलती के चांसेस ना हो, गलती के चांसेस ख़त्म करने के लिए हमने सबसे पहले इनकी वैल्यू, इनके ऊपर प्लेस वैल्यू इनकी लिख ली। अब देखिए अब हमारी गलती के चांसेस ख़त्म हो गए। अगर हमने यहाँ पे ना लिखी होती इनकी वैल्यू तो यकीनन हम इसे 7 मिलियन पढ़ते, लेकिन क्योंकि हमने इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिख ली है अब हम गलती नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या लिखा है 700, ये देखें 700 है ना।
700 and 79 79,000 यहाँ पे लिखा है ना, तो हमें पढ़ने में आसानी हो गई। 79,000 हमने यहाँ पे लिख दिया 79,000। देन आगे क्या लिखेंगे? 8,030 सॉरी 830 800 एंड क्या लिखा है यहाँ पे 30, तो हम यहाँ पे इनवर्ड्स में लिख देंगे 30। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने उस वक्त गलती से 1000 बोल दिया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरी प्लेस वैल्यू पे निगाह पड़ी तो फिर मैंने फ़ौरन से कहा 100। आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8 तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप यहाँ 1000 नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि इसके ऊपर 100 लिखा है। अगर इसके ऊपर 1000 लिखा होता, TH लिखा होता, तो हम इसे पढ़ते 8000, लेकिन इसके ऊपर एच लिखा हुआ है। प्लेस वैल्यू हमने आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए कि गलती के चांसेस हमसे ना हो, तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख ली और फिर यहाँ से देख के हमने रीड करना है, ठीक है, 800, ठीक है। अब आप 1000 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है हमारा पार्ट बी में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपने देख लिया, नोट कर लिया। 779,830, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम कि 4 बिलियन है, 400 है, 4000 है, क्या है। अपनी आसानी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी प्लेस वैल्यू ऊपर लिख ली। अब हम इसे 400,000 नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया आंसर, पहले से लिख लिया इसकी वैल्यू। अब हम इसे क्या कहेंगे, 4 मिलियन। गलती के चांसेस ख़त्म हो गए हैं, इसलिए बच्चों याद से आप इनके ऊपर इस तरह से वैल्यू लिख दीजिएगा, रफ़ कॉपी पे, रफ़ कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। या अगर आपने फेयर भी लिखी है तो बाद में रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ये वर्ड नंबर जो हैं दूर दूर लिखे हैं, ताकि आसानी से इस पे मैं वैल्यू लिख सकूं और आपको समझा सकूं। 4 मिलियन। अब जब हम इसे इनवर्ड्स लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, 4 मिलियन मिलियन के बाद जब हम 100, यानी ये थर्ड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में जब आएंगे तो हम क्या करते हैं, कॉलम लगाते हैं। 4,87,000, 87 के ऊपर क्या है, 1000 है।
87,000। अब क्या है 400, यहाँ से पढ़ें 4 के ऊपर क्या लिखे हैं 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400। $460। ठीक है, उम्मीद है सेकंड पेज पे जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है और इस प्लेस वैल्यू चार्ट को देखने के बाद आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। ब्लैंक्स को फिल करना है। वंस, ये मैंने आपको बताया, राइट साइड से आपने चार्ट शुरू करना है। वंस 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 600,000, यहाँ पे लिखा है 600,000 डैश 10,000। यहाँ से देखिए 10,000 के कॉलम में जाइए और यहाँ पे देखिए 10,000 के कॉलम में क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। $600,000 8 यहाँ पे लिखेंगे। 8 10,000 1,000 100 4 10s इज इक्वल डैश प्लस 140। 140 तो उन्होंने लिख दिया, इट मीन्स ये वाली वैल्यू तो उन्होंने लिख दी, ठीक है 140। अब आपने यहाँ पे लिखना है ये क्या लिखा है 681,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छा, यहाँ भी हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं 1s 10 100 1000 100,000 million। 1s 10 100,000 10,000। यहाँ देखिए हमारी मिस्टेक हो गई ना, 1s 10 100,000 10,000। ये है 10,000, 10,000 के बाद क्या आते हैं 100,000, ठीक है। एक दफ़ा रीड भी कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। 1s 10 100,000 10,000 100,000। तो यहाँ पे क्या लिखा है 681,000। $681,000। 140 तो इन्होंने पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए 140 तो इन्होंने पहले से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ तक लिखना है। 140 तो इन्होंने लिखा हुआ है, हमें सिर्फ 1000 का लिखना है। तो ये क्या है 681,000 है ये, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 681,000, ठीक है। मैंने ये वर्कशीट में यहाँ पे ब्लैंक बनाई है, तो आप भी इस तरह से लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में भी इस तरह से लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट बी में यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं लिखी हुई, हम खुद लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा वंस क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट ले लूँ, 1s 10 100,000 ले लूँ।
कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। गुड, वेरी गुड। यहाँ से हम स्टार्ट नहीं ले सकते, जहाँ से हम उर्दू कॉपी पे लिखना शुरू करते हैं वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। राइट से हम शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे मिलियन, ठीक है। इनको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है। ये वाला पहला ग्रुप है, ये वाला दूसरा ग्रुप है और ये वाला तीसरा ग्रुप है, ठीक है। अब हमने इसको रीड करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। 6 मिलियन, यहाँ देखिए 6 मिलियन लिखा है, तो हमने यहाँ भी 6 मिलियन लिख दिया, ठीक है। लिख दें इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दें यहाँ पे, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 10,000, then 100,000, 100,000 और यहाँ पे आया मिलियन, ठीक है। अब देखिए 6 मिलियन पहले से लिख दिया, 200,000 पहले से लिख दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, 10,000 के कॉलम में क्या लिखा है 9, ये देखिए लिखा है डैश 10,000, तो 10,000 के कॉलम में क्या लिखा है 9, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, 10,000, 8 10s, 9 1s। इस वाली ब्लैंक में $6 million 200,000, 9 10,000, यहाँ पे लिखा 9 10,000, 8 10 9 1s। अब यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है 1s, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 6 मिलियन तो हमने लिख लिया, ठीक है। ये वाला नंबर मिलियन का हमने लिख लिया और प्लस 89 भी हमने लिख लिया। अब हमें लिखना क्या है, ये लिखना है 1000 का कॉलम हमने यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 29,000, 2900 है, देखिए 2900 है, 2900 रह गया ना। ये मिलियन का जो था 6 मिलियन, ये हमने यहाँ पे 6 मिलियन लिख लिया, ठीक है। देन 89 प्लस 89, 89 भी लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2900, ये हमने नहीं लिखा, तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे 2900। 2900 आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डैश 10, 10 के कॉलम में क्या लिखा है यहाँ पे 10,000, ये देखिए डैश 10,000, 10,000 के कॉलम में 9 लिखा है, तो हम यहाँ पे इस वाली ब्लैंक में क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट बी में डैश 10,000, 10,000 के कॉलम में यहाँ पे 9 लिखा है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये 6 मिलियन यहाँ पे लिख लिया है और 89 भी यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ 2900, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2900, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वर्कशीट बनाई है इसमें भी हमने इस तरह से लिख लिया 2900।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले इनके ऊपर हम वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, गलती के चांसेस ना हो। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख देते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 and then 100,000. वंस 10, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 10s are 30, यहाँ पे देखिए 3,000 है, 3 के ऊपर क्या लिखा है 1000, तो 3,000 भी इन्होंने लिख लिया। और उसके बाद देखिए 400, यहाँ पे देखिए 3,000 भी लिख लिया, 400 भी लिख लिया। देन 69 लिखा है, तो इन्होंने 69 लिखा हुआ है, तो यहाँ 69 लिखा है और इन्होंने यहाँ पे 69 लिख लिया। अब हमें देखना है कि क्या नहीं लिखा, ये भी लिखा हुआ था तो ये भी लिख लिया, क्या नहीं लिखा इन्होंने 10,000, ये देखिए 10,000, इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी 10,000, 10,000 इन्होंने नहीं लिखा था, तो 10,000 हम ब्लैंक में लिख देंगे। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन 10,000 नहीं लिखा है, ठीक है। आया समझ कुछ? देखिए सबसे पहले हमने इनकी प्लेस वैल्यू इनके ऊपर लिख दी, फिर हमने चेक किया कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा था, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 था, यहाँ पे देखिए 100,000 है, ये 100,000 लिख दिया पहले से, ठीक है। यहाँ पे 1,000 के बाद यहाँ पे क्या था 10,000, ये नहीं लिखा था, ब्लैंक बना दी थी यहाँ पे। फिर ये क्या है 3,000 उन्होंने पहले से लिख दिया। फिर देखिए 400, यहाँ पे क्या लिखा है 400, तो 400 भी लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है 69, यहाँ पे भी 69 लिख दिया। तो हमने ब्लैंक में क्या लिखना है, जो उन्होंने नहीं लिखा वो हमने लिखना है। तो ब्लैंक में क्या है 1, 10,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। इस ब्लैंक में आएगा 10,000। अब देखिए पार्ट बी, देखिए पार्ट बी में हमने क्या करना है, 1, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं ताकि गलती के चांसेस ना रहें। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। चलें एक बात पता चली कि यहाँ पे मिलियन नहीं है, 100,000 है। ये देखिए ये क्या लिखा है 200,000 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, 0 यहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद क्या लिखा है 900 कहाँ लिखा है ये, यानी 2 10,000, 2 1 10 100,000, 10,000, 100,000, 200,000 यहाँ पे लिखा था 200,000, तो इन्होंने 200,000 लिख दिया। देन 984, ये लिखा है 984, ठीक है। यहाँ पे देखिए 984 इन्होंने लिख दिया। अब क्या नहीं लिखा ये देखना है, ये 0 और 6 ये नहीं लिखा ना। अच्छा रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि 0 के ऊपर क्या है 1 10 100,000, 10,000। हम कभी भी 0 10,000 नहीं लिखेंगे, 0 100 नहीं लिखेंगे, 0,000 नहीं लिखेंगे, 0 मिलियन नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 हमने आपको पता है कि प्लेस को मेंटेन, नंबर के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए हम 0 लिख देते हैं, मगर 0 को पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम
6000, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6000। पार्ट बी में, यहाँ पे पार्ट बी में हम क्या लिखेंगे 6000। ठीक है, समझ में आ गया 6000 कहाँ से आया। ये सारा कुछ तो लिखा हुआ था मगर 0 और 6 जो है ये नहीं लिखा था। 0 तो आपको पता है कि नंबर के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए लिखा जाता है, मगर हम 0,000, 0,10,000, 0,100,000 नहीं लिखते, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है 6 की वैल्यू क्या है 1000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6000। ठीक है, अब पार्ट सी देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, 100,000। अब यहाँ पे देखिए 300,000 यहाँ पे नहीं लिखा। 300 के बाद क्या है 1, 10, 100,000, 10,000, 20,000। यहाँ पे 20,000 लिखा था, तो यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8,000 है, तो यहाँ पे 8,000 लिख लिया। यहाँ पे 15 है, 15 भी लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा, ये वाला नहीं लिखा। ठीक है, ये क्या लिखा है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 300,000। तो यहाँ हम इस ब्लैंक में लिखेंगे 300,000। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी थी ना 300,000, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 300,000। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू इनकी लिखनी है, देन सॉल्व करना है। 1, 10, 100,000। अब बताइए 0 को ऊपर क्या आया है 1000, क्या हम 0,000 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, गुड, नहीं लिख सकते। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, million। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, million। अब यहाँ पे रीड कीजिए, देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, million। 4 million तो इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 524, 524। अब इन्होंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इन्होंने लिख दी। ये वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया, ये वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब क्या नहीं लिखा 570, 570 नहीं लिखा ना। 5700,000, 5700,000 नहीं लिखा था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100,000 है ना इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5700,000। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है
57,100,000। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ई देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। वंस, 10, 100, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब देखिए यहाँ पे 400 भी लिखा है, यहाँ पे देखिए 3 मिलियन लिखा है, यहाँ पे 3 मिलियन है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 मिलियन है, 3 मिलियन इन्होंने लिख दिया। 45,000 है, 45 इन्होंने लिख दिया। अब क्या नहीं लिखा, ये देखिए, ये वाला नंबर नहीं लिखा, 310। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 310। पार्ट ई का आंसर है 310। पार्ट ई यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 310। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3 मिलियन था, 3 मिलियन आपने लिख दिया। देन 45, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 45 10,000 थे, वो आपने यहाँ पे लिख दिए। आप क्या नहीं लिखा, 310 नहीं लिखा, तो 310 आप 310 आप यहाँ पे लिखेंगे। आप लास्ट देखिए एफ पार्ट। ठीक है, पार्ट एफ में क्या लिखना है, सबसे पहले हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, 9 मिलियन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारी ब्लैंक है और फर्स्ट ब्लैंक में हमने क्या लिखना है, 9 मिलियन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 मिलियन। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो गलती के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ठीक है, और अगर आपने लिख लिया है तो आप इसे टैली कर लेंगे, अगेन चेक कर लेंगे आपने सही लिखा है 9 मिलियन। 9 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, तो आप इस तरह से चेक करेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, इट मीन्स कि हमने सही लिखा है। आप देखिए, अगर कुछ समझ आपको नहीं आया है तो आप नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो उसके कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैं बता रही हूँ, यानी ये जो वीडियो अपलोड की है आज मैंने आपको समझाया है, इसकी समरी मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर द प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड where the number ends. The first digit from the right is ones, tens, 100, 1000, 10,000. Millions. Number two. Zero is a placeholder. It means there is no value at that place, but we cannot remove it. If we remove zero,
द होल नंबर चेंज। मैंने आपको बताया था कि अगर 503 लिखा है तो उसमें से आप अगर सपोज़ करें कि 503 में से ज़ीरो को अगर हम हटा दें बीच से तो हमारा ये 503 जो था ये क्या बन जाएगा, 53 बन जाएगा। तो ज़ीरो जो है कितना अहम है, इसको हटाने से नंबर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। We divide the number into group of 3 digit from the right and we put a comma after every group। ठीक है, ये आपको बताया था कि हमने इसको 3 ग्रुप में तब डिवाइड किया है और हर ग्रुप के बाद जब आप नंबर लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगा दिया करें। ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा है ना, अगर ये मिलियन है तो यहाँ पे मिलियन के बाद ऐसे कॉमा आएगा, फिर 3 डिजिट के बाद ऐसे कॉमा आएगा 1000 के बाद। ठीक है, और हमेशा जब आप ये प्लेस वैल्यू लिखेंगी तो राइट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, जिस तरह से आप उर्दू लिखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इंशाल्लाह इस ईयर में मैं क्लास 5 मैथ्स की पूरी बुक की वीडियोस अपलोड करूँगी। पिछले साल मैंने क्लास 4 की वीडियोस अपलोड की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों ने पिछले साल मेरी वीडियोस को पसंद किया और मुझे सपोर्ट किया, इंशाल्लाह इस साल भी आप इसी तरह से मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और नए देखने वाले मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने पहले से कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।